आइए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान। कहा, चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे, यह पीएम मोदी को पड़ेगा भारी। दिखने लगा है कौन असली हिंदू है। देश के 74% मुसलमान अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से खुश। मुस्लिम राष्ट्र मंच का दावा, बोले भगवान राम सबके। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर एमपी में भी उत्सव जैसा रहेगा माहौल। 22 जनवरी को सजेंगे सरकारी दफ्तर, भजन मंडलियों की होगी प्रतियोगिता। इसके लिए प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने घोषित किया अवकाश। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। नार्वेकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन। राहुल ने इम्फाल वेस्ट से यात्रा शुरू की। रात को नागालैंड पहुंचेंगे। 2 दिन में 257 किलोमीटर चलेंगे। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के पहले ही दिन 45 घायल। घायलों में 2 पुलिसकर्मी भी। मदुरै के अवनियापुर में खेल जारी। बसपा का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान। मायावती बोली, गठबंधन से फायदा कम नुकसान ज्यादा। राजनीति से संन्यास लेने से इनकार। देश में अब तक 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने। सिर्फ एमपी, यूपी और महाराष्ट्र में 1/3 कार्ड बने। 6.2 करोड़ का अस्पताल में इलाज हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम जनमन योजना के तहत 1 लाख परिवारों को 2.5 लाख दिए। पक्के घर बनवाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। कहा, कोई कल्याणकारी योजनाओं से वंचित नहीं होगा। महिला सीईओ की पुलिस कस्टडी 5 दिन बढ़ी। पति ने पूछा, बेटे को क्यों मारा। सूचना, बोली सब तुम्हारी वजह से हुआ। आर्मी चीफ जनरल मनोज कुमार पांडे बोले, बॉर्डर एरिया में आतंकी गतिविधियां बढ़ी। घुसपैठ के प्रयास हो रहे। भारत ने बाहर से मंगवाए एडवांस हथियार। दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन। पारा 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड। 150 फ्लाइट लेट, 80 कैंसिल। यूपी बिहार में शीतलहर। एमपी में 20 तक कड़ाके की ठंड नहीं। 9 साल में 24.8 करोड़ गरीबी से बाहर निकले। यूपी में सबसे ज्यादा 5.94 करोड़ लाभार्थी। टॉप 5 में बिहार और मध्य प्रदेश भी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। पानीपत में बोले, उनके पूर्वज लाहौर से लाए थे सोमनाथ मंदिर का दरवाजा। काशी विश्वनाथ मंदिर का कराया पुनर्निर्माण। थोक महंगाई 9 महीने के उच्चतम स्तर पर दिसंबर में बढ़कर 0.73% पर पहुंची। वजह खाने पीने के सामानों के दाम बढ़ना। लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल बोले, बड़ी संख्या में टूरिस्ट संभाल नहीं पाएंगे। आइलैंड पर सिर्फ 150 होटल रूम, फ्लाइट्स भी कम। इकोसिस्टम काफी सेंसिटिव। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह और निलंबित कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह को जान से मारने की मिली धमकी। कई बार फोन कर दी गालियां। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अयोध्या में आसमान पर पहुंचे प्रॉपर्टी के रेट। मुंह मांगी कीमत देने को तैयार लोग। कभी कौड़ियों के भाव मिलती थी जमीन। 9 साल की भारतीय अमेरिकी छात्रा को सम्मान। दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स की लिस्ट में शामिल। 90 देशों के बच्चों ने दिया था टेस्ट। पाकिस्तान में 400 रुपए दर्जन मिल रहे अंडे। प्याज 250 रुपए किलो हुआ। केयरटेकर सरकार में बढ़ा 12.43 लाख करोड़ का कर्ज। IMF चीफ बोली, AI से 40% नौकरियां जाने का खतरा। कहा, 2024 दुनिया के लिए मुश्किल होगा। चुनाव की वजह से देशों पर कर्ज बढ़ेगा। सचिन तेंदुलकर डिफेक का शिकार हुए। गेम के प्रमोशन के लिए उनके वीडियो पर उन्हीं की आवाज डब की गई। बोले, ये नकली और गलत। गृह मंत्री अमित शाह की बहन राजेश्वरी बेन का निधन। मुंबई के अस्पताल में चल रहा था इलाज। अहमदाबाद में होगा अंतिम संस्कार। ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 73,402 और निफ्टी ने 22,115 का स्तर छुआ। विप्रो का शेयर 6% से ज्यादा चढ़ा।